लेकिन हमको समझ में नहीं आता कि उनका विकास कहाँ दिखता। जब हम अपने लोगों के बीच में जाते हैं तो नहीं नहीं, रोइए नहीं, वैसा कोई अब बात नहीं है। अब क्या कीजिएगा, अब इमोशनल ना होइए हम ज़्यादा। पहले भी बोले कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन लोगों ने मुझे खड़ा किया। और किस परिस्थिति में हमारे समाज के लोग विवश है रहने को, और यहाँ के जो विधायक हैं दोनों पूर्व और वर्तमान दोनों से कहना चाहते हैं, ये लोग गाल बजा के कहते हैं कि हमने इतना विकास कर दिया, इतना विकास कर दिया है। चलिए, तो अभी हम बोधगया विधानसभा में हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी नंदलाल मांझी जी हैं। अभी ये बोधगया विधानसभा में पुष्पा का किरदार निभा रहे हैं। बहुत लोग उम्मीद ये कर रहे थे कि जीतन राम मांझी जी जिस दिन फतेहपुर आ जाएंगे, उसके बाद ये जो नंदलाल मांझी जी हैं बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे। खबर ये भी अफवाह फैला था कि नंदलाल मांझी जो है, जो जीतन राम मांझी जी का किया हुआ प्रत्याशी है, तो जाहिर सी बात है नंदलाल मांझी जी एनडीए के समर्थन में वो अपना क्या कहते हैं, चुनावी जो मुद्दा है रद्द कर देंगे और बैठ जाएंगे आराम से। लेकिन हम देख रहे हैं कि पुष्पा की तरह एकदम झुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अपने जन समर्थकों के साथ लगातार दौरा कर रहे हैं अपने अपने बोधगया विधानसभा के क्षेत्र में। सबसे पहले स्वागत है नंदलाल जी। जी जी, धन्यवाद आपका भी। बड़ा पुष्पा का किरदार निभा रहे हैं, क्या झुकने का नाम ही नहीं है? देखिए, हम तो सिर्फ यही बोलेंगे कंचन भाई कि हम जिस समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसका बोझ हमारे कंधे पर है। और हम कहना चाहेंगे, आप देखे होंगे अभी आप इस गांव में आए हैं तो क्या हालात है। एक बच्ची बोलते बोलते रो गई, मेरे भी आंख में आंसू आ गया कि लाश इस रोड में फंसा रहता है, डिलीवरी हो जाता है और इसके बाद हम लोग जा पाते हैं। आप समझिए कि हमारे कम्युनिटी के साथ किस तरह से पेश यहाँ पर आ रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि हमने विकास किया, लेकिन हमको समझ में नहीं आता कि उनका विकास कहाँ दिखता। जब हम अपने लोगों के बीच में जाते हैं तो नहीं नहीं, रोइए नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। अब क्या कीजिएगा, अब इमोशनल ना होइए हम ज़्यादा। पहले भी बोले कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन लोगों ने मुझे खड़ा किया। और किस परिस्थिति में हमारे समाज के लोग विवश है रहने को, और यहाँ के जो विधायक हैं दोनों पूर्व और वर्तमान दोनों से कहना चाहते हैं, ये लोग गाल बजा के कहते हैं कि हमने इतना विकास कर दिया, इतना विकास कर दिया है कि अब कहीं कोई विकास नहीं है। तो हम तो उनसे पूछना चाहते हैं, भाई ये कैसा विकास है जो हमारे जो गरीब परिवार है वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो यही विनती करना चाहते हैं साथी कि जिस लड़ाई को हमने शुरुआत दिया है, जिस लड़ाई को हम लोग ने लेकर के चला है, इस लड़ाई में आप लोग साथ व सहयोग दीजिए। और देखिए, हम सिंगल चले थे, हम अकेला चले थे, लेकिन देखिए हमारे पीछे लोग कारवां चल रहे हैं। और मुझे तरह तरह की जो है धमकी देने का प्रयास किया जा रहा है, डराने का प्रयास किया जा रहा है कि शांत हो जाओ, वापस ले। लेकिन हम उनसे कहना चाहते हैं कि हम दशरथ मांझी जी के वंशज हैं। हम पहाड़ का सीना चीर करके रास्ता बनाने का मादा रखते हैं और हम इतिहास रचने में यकीन रखते हैं। हमारे लोगों के साथ जिस तरह से यहाँ के लोगों ने बर्ताव किया है, जिस तरह से हमारे लोगों के साथ प्रताड़ित किया है, जिस तरह से हमारे लोगों को विकास के मुख्य धारा से वंचित रखा है, हम कहीं न कहीं उससे बहुत दुखी हैं। हमारे लोग दुखी हैं। आप इतने विश्वास कर लीजिए, हम जब टोलों में जाते हैं तो हमारी माँ बहन हाथ जोड़कर घिघियाती है, हाथ जोड़कर बोलती है कि हे भैया कैसू करके एक ठो पनिया के व्यवस्था कर दा। यहाँ आए तो सब महिलाओं लोग उसी लोग बोलने लगी, पुरुष लोग बोलने लगे कि भैया रोडवा हमने 20 साल से प्रयास कर रही हो, आज तक रोड नहीं बनलो, कहिया से बनतो सुन रही है। लेकिन कौची कहियो 2-2 घंटा 4-4 घंटा हमनी के लाश फास जहाँ को ट्रैक्टर में लेके जाहियो लसवा के रख करके हमनी के रहे पड़ा को। तो सोच लीजिए परिस्थिति कितना खराब है। और ये कौन सा विकास पुरुष है, कैसे विकास पुरुष हैं, कौन विधायक, कौन मंत्री, कैसा मंत्री समझ में नहीं आता, जो अपने लोगों तक नहीं पहुंच पाते। जिनको समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले हमारे लोग हैं, वहां पर विकास पहुंचना पहली प्राथमिकता हो जाना चाहिए। सरकार का नियम है कि सबसे पहले वहां सरकार का जो फंड है खर्च होगा जहां जो सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाला है। तो फिर यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? बस यही सवाल हम पूछना चाहते हैं। कहना लाजमी है, और आप जो जिस तरह से दलित, शोषित, वंचित का मजबूरी समझ रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत भावुक हो गए। हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो जिस रोड का आप जिक्र कर रहे हैं बहुत पहले बन जाना चाहिए, तो ये भी हम कहना चाहते हैं। लेकिन ये रोड विधायक जी कुमार सर्वजीत जी पास करवा दिए हैं, आपको पता है?
हम तो इतना ही कहना चाहेंगे, केवल अगर यही कहीं समस्या रहे तब ना, अरे भाई केवल यही का समस्या रहे तब ना हम बोले कि चलो एक समस्या था, विधायक जी को माफ कर दीजिए। लेकिन आप चल जाइए टनकुप्पा के टनकुप्पा प्रखंड में चल जाइए, फतेहपुर प्रखंड में चल जाइए, बोधगया प्रखंड में चल जाइए, जहाँ जहाँ हम लोग के समाज के लोग रहने वाले हैं वहाँ तक आज भी संपर्क पथ जुट नहीं पाया है। हम तो कहना चाहते हैं कि आखिर भाई हम लोग गरीब परिवार कहाँ उनके साथ भेदभाव किए, विकास के मुख्य धारा में हमको क्यों पीछे छोड़ दिया गया, क्यों हमको रखा गया। एक मिनट देखिए, बात ऐसा है, जिस दलित का आवाज उठा रहे हैं उसी दलित का समाज से जीतन राम मांझी जी दूसरी बार इसी गया से सांसद हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आप कुमारी सर्वजीत पर काहे कटाक्ष करते हैं? हम तो सिर्फ कहना चाहते हैं जिस जीतन राम मांझी साहब का आप नाम लेना चाहते हैं वो मात्र 1 साल पहले हुआ है, और जो समस्या पहले भी तो सांसद रहे। ये 1980 की बात आप कर रहे हैं। आप अभी रोडवा तो तबे से नहीं बना जब से आजादी हुआ 1980 की बात कर रहे हैं। तो जो हम कहते हैं कि जो कोई भी इस घटना के दोषी है, मैं सबको गुनहगार मानता हूँ, चाहे मांझी जी हो चाहे सर्वजीत जी हो, कोई भी हो, सामदेव पासवान भी हो, और यहाँ पर राम नरेश पासवान भी बने हैं, तो आखिर क्यों नहीं हो पाया। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सरकार की योजनाओं का, सरकार का जो पैसा खर्च होने का सबसे पहला पंक्ति और सरकार का नारा है कि जो सबसे समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले लोग हैं सबसे पहले फंड वहीं पर जाएगा। तो फिर ऐसा क्यों, ये सबसे अंतिम में क्यों है? सबसे पहले का जब इनको मिलना चाहिए, सबसे पहला हक इनका है, गरीब परिवार का है, तो फिर ये अंतिम में काहे आ रहे हैं? तो हम एक समस्या रहे तब ना जिक्र करेंगे। लेकिन हम कहना चाहते हैं साथी, हमारे लोग जो है जहाँ जहाँ जाते हैं तो हम लोग को बहुत अजीब सा महसूस होता है कि भाई हम किस पचड़ा में फंस गए। जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ लगभग यही समस्या उभर करके आता है, और हम लोग ने इनको बोला है कि हम आपके साथ हैं, हम विधायक बने चाहे नहीं बने, आपकी जो रोड है उसको हम बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। नंदलाल जी, जब मांझी जी आए थे, जिनको आप गार्जियन मानते हैं, हमको लगता है भावुक होने का सबसे बड़ा कारण वही है कि मांझी जी खुले मन से कहा कि हमारा पार्टी से निकाला हुआ नंदलाल मांझी है और हमारा उम्मीदवार जो है 2 नंबर का है, जो यानी कि एनडीए प्रत्याशी सामदेव पासवान को समर्थन कर रहे थे और आपको दरकिनार कर रहे थे। एक तरह से उनको कहने का मकसद ये था कि वो मांझी समाज में भी आपको देखना नहीं चाह रहे थे। देखिए, हम तो कहेंगे कि सर जीतन राम मांझी जी सम्मानित नेता है, गार्जियन है, अभिभावक है, उनके बारे में हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन इतना ही कहेंगे कि भाई यहाँ पर जनता सब देख रही है, सब कुछ सुनती है, सब कुछ समझती है। हो सकता है दल का भावना है, राजनीतिक दलदल में फंसे हुए हैं, हो सकता है राजनीतिक बंदिश है या गठबंधन का जो दौर है उस पर बंदिश है। लेकिन हम इतना कहेंगे कि भाई जो लोग हमारे समाज के साथ खड़ा होकर के अपनी बात को नहीं रख पा रहा है, जो लोग समाज को समस्याओं को उठाने का प्रयास नहीं कर रहा है, और जो लोग समाज के समस्याओं के साथ चलने का साहस नहीं रख पा रहा है, वैसे लोगों से आपको होशियार होने की आवश्यकता है। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि जहां कहीं भी हमारे लोग हैं जो समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले गरीब गुरुआ परिवार हैं, सरकार में सबसे पहले प्राथमिकता उनको मिलना चाहिए, और वैसे लोगों को जो आपके मुद्दों के साथ चलने का प्रयास कर सकते हैं उनको साथ देने की आवश्यकता है। बस यही विनती। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे, देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी नंदलाल मांझी जी इस क्षेत्र में घूम रहे हैं और काफ़ी इनको जन समर्थक, काफ़ी प्यार मिल रहा है। अभी देख सकते हैं पीछे भीड़ देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से नंदलाल मांझी जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं इनके चाहने वाले लोग देखने के लिए आ जाते हैं, इनको सुनने के लिए आ जाते हैं। तो क्या समझते हैं बोधगया विधानसभा के बारे में और नंदलाल जी मांझी जी के बारे में? 2 लाइन जरूर लिखिएगा। इसी के साथ जय हिंद।